Hello everyone, students. Today we are going to do Unit 2 Genders in English Practice Book. So let's start. Look at the following family tree and the names of some of the relationships in the 8 box. Then complete the sentences given on the next page. Some sentences have been completed as example. As you can see, here is a family tree. So let's see. Kishori Lal, Shanta Devi, Rajat Kapoor, Sunita Nayyar, Dheeraj Nayyar, Pallavi Bansal, Madhuri Kapoor, Mahima Kapoor, Abhimanyu Nayyar, Ankit Nayyar. And in 8 box, grandmother, grandson, aunt, cousin, sister-in-law, grandfather, mother, uncle, daughter-in-law, brother-in-law, granddaughter, father, niece, son-in-law, son, daughter, nephew. So we have to take help of this 8 box. ठीक है, हम इस 8 बॉक्स की हेल्प लेंगे और फैमिली ट्री जो ये दिया हुआ है उसके बेस पे हमें पीछे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 8 बॉक्स. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है. सुनीता नैयर इज किशोरी लाल नैयर्स डॉटर. सेकेंड ऑल्सो कंप्लीट है. रजत कपूर इज किशोरी लाल सन इन लॉ. डॉटर सन इन लॉ. ठीक है, सन इन लॉ क्या, दामाद. ना धीरज नैयर इज किशोरी लाल्स. अब धीरज नैयर कौन है किशोरी लाल का, सन. तो यू विल राइट सन ओवर हियर. ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट था तो हमने यहाँ पे सन लिखा. पल्लवी बंसल इज शांता देवीज डॉटर इन लॉ. पल्लवी बंसल जो है शांता देवी की क्या है, डॉटर इन लॉ क्या होता है, बहू. माधुरी कपूर इज धीरज नैयर्स नीस. अभिमन्यु नैयर इज सुनीता नैयर्स नेफ्यू. तो राइट नेफ्यू हियर. अभिमन्यु नैयर कौन है, सुनीता नैयर का नेफ्यू. नेक्स्ट है धीरज नैयर इज माधुरी कपूर्स अंकल. धीरज कौन है, माधुरी कपूर का अंकल. महिमा कपूर इज शांता देवीज ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर. पल्लवी बंसल इज सुनीता नैयर्स सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ. अंकित नैयर इज माधुरी कपूर्स कजन. चलिए आइए देखते हैं हमने इसको कैसे कंप्लीट किया. ठीक है, आइए फैमिली ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखिए किशोरी लाल और शांता देवी, ये देखिए ये एरो से ये कनेक्ट है, यानी कौन है, ये हस्बैंड एंड वाइफ. उसके बाद ये एरो एज आप देख सकते हैं इन दोनों से कनेक्ट है, तो इन दोनों के ये क्या हुए, बच्चे हुए. ये सुनीता नैयर बेटी हुई, धीरज नैयर बेटा हुआ. अब आगे सुनीता नैयर से ये कनेक्ट है और आगे ये दोनों बच्चे इन दोनों से कनेक्ट है, ये देखिए ये. ठीक है, इसी तरह पल्लवी बंसल इनसे और ये दोनों इन दोनों से. तो रजत कपूर जो है वो सुनीता नैयर के क्या है, हस्बैंड है, और ये दोनों जो हैं इनके बच्चे हैं. कौन, माधुरी कपूर और महिमा कपूर. और इधर से अभिमन्यु नैयर और अंकित नैयर इन दोनों के बच्चे हैं. ठीक है, उसके बाद हमने 8 बॉक्स की हेल्प से ये जो था सेंटेंस हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया सेंटेंसेस को. ओके, सो मेल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स बिलोंग टू मैस्कुलिन जेंडर वाइल फीमेल ह्यूमन बींग्स और एनिमल बिलोंग टू द फेमिनिन जेंडर. यानी जो भी मेल आदमी, बॉयज़ जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो होती हैं फेमिनिन जेंडर. ठीक है, नाउ कम ऑन द वर्कशीट 1. The following person animals have got separated from their partners. Draw line to match the partners. We have to match. ठीक है, author, author का क्या हो गया, authoress. तो here write 1. author, authoress. author मतलब जो बुक वगैरह लिखते हैं. ठीक है, actor, actor का क्या होता है, actress. landlord, landlady. हॉर्स, हॉर्स का क्या होगा जेंडर, मेयर. पीकॉक, पीहैन. हीरो, हीरोइन.
sir, madam. And last है wizard, witch. Wizard क्या होता है? जादूगर. Okay, so we have to match. Now names of some person and animals are given below. Write M if they are of the masculine gender and F if they are of feminine gender. Write the name of the opposite gender in the space provided. ठीक है, तो what we have to do, हमें यहाँ बॉक्स में मेल या फीमेल, यहाँ पे एज यू कैन सी सम वर्ड्स आर गिवन. ठीक है, उन्हें पढ़ के हमें देखना है वो मेल है या फीमेल है और उसका अपोजिट जेंडर यहाँ लिखना है. ठीक है, ये 8 बॉक्स है, इसकी हेल्प लेंगे हम अपोजिट जेंडर लिखने के लिए. सो लेट्स डू. ब्राइड. ब्राइड क्या होती है? दुल्हन. तो दुल्हन क्या हुई? फीमेल. तो राइट एफ. और इसका अपोजिट क्या हुआ? ब्राइड ग्रूम. तो राइट ब्राइड ग्रूम ओवर हियर. ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा. नाउ नेक्स्ट होस्ट. होस्ट क्या हुआ? मेल. और इसका अपोजिट क्या हुआ? हॉस्टेस. हॉस्टेस. नेक्स्ट है मास्टर. मास्टर क्या हुआ? एम, मेल. और इसका अपोजिट क्या हुआ? मिस्ट्रेस. ड्यूक. ड्यूक का क्या हुआ? अब ड्यूक क्या होता है? नवाब, राजकुमार होता है. ठीक है, तो ये हुआ एम और इसका अपोजिट हुआ डचेस. काऊ. काऊ क्या होती है? फीमेल, एफ. तो काऊ का अपोजिट क्या होता है? बुल. क्वीन क्या हुई? फीमेल, एफ. और क्वीन का अपोजिट किंग. बिच क्या हुई? फीमेल, इसका अपोजिट डॉग. एम्प्रेस, ओ सॉरी, एम्प्रेस एफ हुई फीमेल और इसका अपोजिट हुआ एम्पर, शासक. ठीक है, एम्प्रेस फीमेल है, ये एफ है. हॉर्स. हॉर्स क्या हुआ? एम, मेल. हॉर्स का अपोजिट मेयर. एंड लास्ट इज पीकॉक. पीकॉक भी क्या हुआ? मेल और इसका अपोजिट पी है, एन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू वर्कशीट 3. We have learned about the masculine and feminine gender. Let us understand about the common gender. अभी तक हमने जो किया वो masculine and feminine gender थे. masculine यानी जो मेल होते हैं और feminine यानी जो फीमेल होती हैं. ठीक है, now we will do common gender. Some names are common for both the genders. They can be used for both males and females. They are nouns of the common gender. कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जो कि गर्ल और बॉय दोनों के लिए होते हैं. ठीक है, यूज होते हैं. जैसे कि आप चाहे गर्ल हो बॉय हो, स्टूडेंट हो ना, तो गर्ल को भी स्टूडेंट कहते हैं, बॉय को भी स्टूडेंट कहते हैं. तो स्टूडेंट वर्ड क्या हुआ? कॉमन जेंडर हुआ. ठीक है, इसी तरह डॉक्टर. डॉक्टर चाहे गर्ल हो या बॉय हो, डॉक्टर को तो डॉक्टर ही कहते हैं. तो डॉक्टर वर्ड क्या हुआ? कॉमन जेंडर. जो गर्ल और बॉय दोनों के लिए जेंडर यूज है, दैट इज कॉमन जेंडर. ठीक है, एड अ फ्यू मोर टू द लिस्ट. हमें कुछ और जेंडर यहाँ पे लिखने हैं, कॉमन जेंडर लिखने हैं. टीचर, चाहे गर्ल और बॉय हो, टीचर तो टीचर है, तो टीचर वर्ड भी क्या हुआ? कॉमन है, जेंडर है, जो गर्ल और बॉय दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है, बेबी. बेबी भी गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है, फ्रेंड, चाहे गर्ल और बॉय हो, हम फ्रेंड यूज करते हैं, कॉमन जेंडर. ठीक है, सर्वेंट, गर्ल हो या बॉय हो, सर्वेंट यानी नौकर तो नौकर है. ठीक है, और लास्ट है हमारा सिंगर. चाहे गर्ल हो बॉय हो, सिंगर को हम सिंगर ही कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू. नाउ कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फ्लोइंग पर्सन्स, एनिमल्स एंड राइट वेदर दे बिलोंग टू द मेल, फीमेल, कॉमन जेंडर. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. अ पर्सन हु पेंट्स इज अ पेंटर. अब हमें क्या करना है? हमें जो वर्ड, ये देखो यहाँ पे क्या है? पेंटर वर्ड अंडरलाइन है. तो पेंटर क्या है? कॉमन जेंडर है. पेंटर चाहे गर्ल और बॉय हो, दोनों के लिए हम पेंटर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉमन जेंडर. ठीक है, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्फन.
एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसे हम ऑर्फन कहते हैं, अनाथ। PHAN, ORPH, यहाँ H आएगा, HAN, ठीक है, ORPHAN, ऑर्फन, ठीक है, अनाथ। तो ऑर्फन यानी चाहे गर्ल हो बॉय हो, दोनों के लिए सेम ऑर्फन, ORPHAN, तो दैट इज कॉमन जेंडर। तो राइट कॉमन इन द बॉक्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स, आपके पड़ोस में कौन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नेबर। तो राइट स्पेलिंग NEIGHBOUR, नेबर। अब नेबर चाहे गर्ल है बॉय है, नेबर तो नेबर है, मेल हो फीमेल हो, तो दैट इज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट, योर फादर्स डैड इज योर, अब आपके पापा के जो पिताजी वो आपके क्या हुए, ग्रैंड फादर। राइट स्पेलिंग GRAND, ग्रैंड फादर, FATHER, फादर। अब ग्रैंड फादर क्या हुए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, बताइए। दैट इज कौन है ग्रैंड फादर, मेल है, तो मैस्कुलिन जेंडर हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है मेल फीमेल या कॉमन जेंडर लिखना है, तो हम यहाँ पे मेल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द अपोजिट जेंडर ऑफ अ हॉर्स इज, अब हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या होता है, मेयर, तो MARE, अब मेयर क्या है, फीमेल, तो राइट फीमेल। नेक्स्ट, द अपोजिट जेंडर ऑफ नेफ्यू इज, नेफ्यू का अपोजिट क्या होता है, नीज, NIECE, नीज, क्या हुई, फीमेल। नेक्स्ट है द पर्सन हु टीचेस अस इन, द पर्सन हु टीचेस अस इज अ टीचर, जो हमें पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर। अब टीचर क्या हुआ, यस कॉमन जेंडर, क्योंकि चाहे सर हो या मैम हो, फीमेल हो या मेल हो, टीचर वर्ड यूज होता है, तो दैट इज कॉमन जेंडर। ओके स्टूडेंट्स।